नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत जब किसी देश को सबक सिखाता है तो वो देश तुरंत घुटनों पर आ जाता है। पहले भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसे सबक सिखाया था। अब जब हिंदुस्तान ने गलवान में चीन के जवानों पर गर्दन तोड़ प्रहार किया है तो चीन भी सदमे में आ गया है। अभी तो चीन के आर्थिक बहिष्कार की हिंदुस्तान ने शुरुआत भर की है। चीन अभी से डरा हुआ है और रूस से ये कह रहा है कि वो भारत को कोई हथियार न बेचे। अब एक समय था जब ट्रंप का भारत के प्रति कुछ खास झुकाव नहीं था। तब भारत ने अमेरिका की धमकी के बावजूद रूस से S-400 की डील की थी। अमेरिका ने रूस को भी चेतावनी दी थी, मगर ना भारत झुका ना रूस। ये डील हुई और आज ये हालत है कि अमेरिका अपने आप भारत से अपने हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट बेचने को कह रहा है, वो भी सस्ते दामों पर। तो जब रूस ने भारत से दोस्ती के लिए अमेरिका की ही नहीं सुनी, तो ये चीन किस खेत की मूली है। उल्टा रूस और अमेरिका दोनों ही एशिया में चीन की बढ़ती ताकत से परेशान है, जिसके चलते महाद्वीप में संतुलन बनाने के लिए भारत का मजबूत होना वे बहुत ज़रूरी समझते हैं। ये बात भी दोनों ही देश अच्छे से समझ चुके हैं। अब चीन को भी पता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे पर भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम सुखोई 30 MKI MiG-29S की जल्द देने पर सहमति बनने वाली है। यही चीन के डर की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अब बदले हुए हालात में भारत इनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है। इस डिफेंस सिस्टम के मिलने से भारतीय सेना और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, यानी हर तरफ से चीन को घेरा जा चुका है। और अब चीन भी ये समझ चुका है कि इस बार उसकी टक्कर 2020 के भारत से है, जो ना तो किसी के दबाव के आगे झुकता है, बल्कि हर हिमाकत पर मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मनों को झुकाने का माद्दा रखता है। अब समझते कि S-400 आखिर है क्या भला, जिससे चीन की इतनी हालत ख़राब है। दरअसल भारतीय सेना ने अपने हर दुश्मन को तहस नहस करने की पॉलिसी बना रखी है। इसके लिए सेना में नए हथियार शामिल किए जा रहे हैं। अब चीन को डर है कि अब भारत को रूस से मिलने वाला S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना को शत्रु संहार की नई ताकत दे देगा। अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि अब भारत ज़मीन की लड़ाई भी आसमान से ही लड़ लेगा। S-400 को ज़मीन पर तैनात एक ऐसी आर्मी भी कह सकते हैं जो पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में दुश्मनों की कब्र खोद देता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 3 तरह से अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। ये कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मंडरा रहे किसी भी एरियल टारगेट को पलक झपकते ही हवा में नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, आसमान में फुटबॉल्स के आकार की भी कोई चीज़ अगर मंडराती हुई दिखाई देगी तो भी ये मिसाइल सिस्टम उसे अपने आप डिटेक्ट करके नष्ट कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम पहले अपने टारगेट को स्पॉट करता है, फिर उसे पहचानता है। पहचान हो जाने के बाद मिसाइल सिस्टम उसे मॉनिटर करना शुरू कर देता है और उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, स्टील्थ प्लेन और मिसाइल और ड्रोन को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये चीन के पास भी है, लेकिन चीन जो है वो मिसाइल ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत है। और चीन क्योंकि मिसाइल ग्रुप का सदस्य नहीं है तो उसके पास 300 किलोमीटर से आगे कोई भी मिसाइल दागने का अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो बड़े कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय दांव पेचों में फंस जाएगा। लेकिन क्योंकि भारत इस मिसाइल ग्रुप का सदस्य है तो इसलिए भारत के पास इस S-400 के होने की बहुत बड़ी ताकत बढ़ जाने वाली है। अब आपको बता दूं कि ये जो S-400 है ये कोई आजकल की बात नहीं है। दरअसल इसके ऊपर 2017 से ही काम चल रहा है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर निर्णय लिया था और 2019 में आपको बता दूं 2019 में इसको लेकर डील फाइनल हो चुकी थी और 2019 में इस पूरे प्रोजेक्ट की लगभग 1/4 रकम रूस को ट्रांसफ़र की भी जा चुकी थी। अब बाकी रकम भारत को रूस को तब देनी है जब ये पूरा डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत में आ जाएगा और भारत में इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। यानी कि भारत में ही जब ये 4 डिफेंस मिसाइल सिस्टम आ जाएंगे उसके बाद ये अगले चरण में भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भी रूस तकनीक जो है भारत को मुहैया कराएगा। इसके तहत रूस से करीब जो है $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए में S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट भारत को भेजनी मंजूर हुई हैं। S-400 के मिलते ही भारतीय वायुसेना काफ़ी मजबूत हो जाएगी। S-400 डिफेंस सिस्टम में ऐसा
क्या खास है कि इसके आने की खबर भर से चीन की नींद उड़ गई है? तो आइए मैं बता देता हूँ। यह दुश्मनों के फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइल का पीछा करता है। इसके रडार में आने के बाद दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। S-400 के हमले के सामने भागना तो दूर, संभलना भी मुश्किल है। इसमें मिसाइल दागने की क्षमता पहले से 2.5 गुना ज़्यादा है, यानी S-300 से ये अब कई गुना बढ़ चुका है। S-400 में S-400 से एक साथ 36 जगहों पर निशाना लगाया जा सकता है। ये बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइलों को बीच में ही तबाह कर देता है। S-400 रोड मोबाइल है और सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैनात हो सकता है, यानी कि इसको आप रोड से कहीं भी ले जा सकते हो, सड़क के द्वारा कहीं भी ले जा सकते हो और इसे सिर्फ 5 से 10 मिनट में सेटअप कर सकते हो। इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसकी बनावट और इसका जो तंत्र है वो इस प्रकार का है कि -20 डिग्री टेम्परेचर में भी इसके अंदर का जो फ्यूल होता है वो जमता नहीं है और इसकी जो मिसाइल हैं वो लगातार काम करती हैं। इसे आप 50 से प्लस डिग्री टेम्परेचर पे भी अगर आप ले जाते हैं तो भी ये मिसाइल सिस्टम बखूबी काम करता है। इसे नेवी के मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। आपको बता दूं कि भारत जिन हथियारों की रूस से जल्द डिलीवरी चाहता है, अगर वो मिल गए तो युद्ध के हर मैदान में 2020 का नया हिंदुस्तान चीन पर और भी ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि इनकी शक्तियाँ बेमिसाल होंगी। आपको बता दूं कि S-400 को अमेरिका की थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम की टक्कर का माना जाता है और यही कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे, क्योंकि उस समय पर अमेरिका ये चाहता था कि जो भारत है वो S-400 की जगह अमेरिका से थर्ड सिस्टम एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे ताकि अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन भारत ने इसके लिए रूस पर ज़्यादा निर्भरता को उचित समझा, क्योंकि आज तक रूस से ही हमें वो ज़बरदस्त हथियार मिले हैं, वो फाइटर जेट्स मिले हैं जिन्होंने बखूबी काम करके दिखाया। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि एक घटना जब हम बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो उस समय पर भी अमेरिका के F-17 फाइटर प्लेन, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, उसे रूस में बने MiG-21 बाइसन से मार गिराया था अभिनंदन वर्धमान ने। तो सोचिए कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अगर आप 2.5 पीढ़ी के फाइटर जेट से आप मार गिराते हैं तो कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी रूसियों की होगी। इसीलिए भारत हथियारों के मामलों में ज़्यादा विश्वास रूस पर ही करता है। अब भारत ने किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले को बीच में ही असफल करने में सक्षम इंटरसेप्टर मिसाइल के कई परीक्षण सफलतापूर्वक कर भी लिए हैं। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने के अपने प्रयासों के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निर्मित इस मिसाइल को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यानी S-400 से पहले भारत ने ADD यानी एडवांस डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो भारत में ही बना लिया है, लेकिन इनकी जो रेंज है वो बहुत कम है, जिसके चलते भारत को एक लॉन्ग रेंज वाली एंटी मिसाइल सिस्टम चाहिए, जो अगर पाकिस्तान या चीन में सोचिए कभी अगर भारत के खिलाफ कोई मिसाइल दागी जाए तो यहाँ भारत में बैठे बैठे उन मिसाइल्स के बारे में पता चल जाएगा और यहाँ से ऑटोमेटिकली जो एंटी मिसाइल सिस्टम गाइडेड सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और चीन और रूस जहाँ सोचेंगे भर उतने से पहले ही ये एंटी मिसाइल गाइडेड सिस्टम उन मिसाइल्स को जाकर तबाह कर देगा। इस प्रकार से भारत जो है हर तरफ से जो है अपनी सुरक्षा को निश्चित कर लेगा। आपको बता दूं कि फ़िलहाल यह मिसाइल जो है 2000 किलोमीटर तक हवा में मार कर सकती है। एकल चरण ठोस रॉकेट चलित 7.5 मीटर लंबी ADD इंटरसेप्टर मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली के अलावा एक हाईटेक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर भी लगाया गया है। यानी कि ये तो ADD जो है ये भारत की तकनीक है। सोचिए S-400 इससे कितनी एडवांस और कितनी आगे होगी कि भारत उसे अब ADD के बाद खुद विकसित करने के बाद भारत रूस से S-400 को खरीदने जा रहा है। आपको बता दूं कि इस तरह की जो एंटी मिसाइल गाइडेड सिस्टम होते हैं इनका अपना मोबाइल लॉन्चर होता है, इंटरसेप्शन के लिए सिक्योर डेटा लिंक होते हैं, स्वतंत्र ट्रैकिंग क्षमता होती है और अत्याधुनिक रडार भी होते हैं। स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इंटरसेप्टर मिसाइल द्वारा दुश्मन देश की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता हासिल करने से देश की प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूती मिलने की आशा रखते हैं। यानी कि जब ये S-400 भारत में आ जाएगा तो इसका जो एक सिस्टम होगा वो एक सिक्योर्ड सिस्टम होगा, वो भी स्वदेशी सिस्टम होगा, जिसके चलते इसे कोई हैक भी नहीं कर सकेगा और ये आसानी से किसी भी अन्य देश से भारत की रक्षा कर सकेगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कितने दूर की सोची थी 2017 में ही
कि आज उन्हें 2020 में आते आते इन सभी सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ने वाली है या पड़ रही है। सोचिए अगर राफेल भी अगर कांग्रेसियों की गलती से डिले नहीं हुआ होता तो आज राफेल भी भारत के पास होता और रूस चीन की कभी हिमाकत नहीं होती कि वो हमारी तरफ आंख उठा के भी देखता, क्योंकि राफेल इस तरह का विमान है कि वो भारत की सीमा में रहते हुए ही चीन के बीजिंग तक वार कर सकता है। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।